आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, गिरानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब आज़ाद खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ का वतन हज़रात, चिल्लाकशी की सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्त कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलेज सुनता हूँ, इस दौरान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। उस्ताद क्या बगैर मोकल के चिल्ला में जिन्नात गंदी और खौफनाक चीजें दिखाते हैं? इसके अंदर दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, दिखाते भी हैं कि नहीं भी दिखाते, ये भी हकीकत है। लेकिन दिखाते क्यों हैं या नहीं दिखाते तो वो क्यों नहीं? अगर नहीं दिखाते तो आप पाकीज़ा है और उसके अंदर आपका उस्ताद मजबूत है। अगर वो दिखा रहे हैं उसके अंदर यकीनी तौर पर आपसे बहुत सारी कोताहियां ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से वो चीजें नजर आती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो दुनिया के अंदर आपका रहन सहन है, जो आपका उठना बैठना है, उसके मुताबिक अगर आपकी बुरे दोस्तों के साथ सोबत है, उनके साथ बैठते हैं, तो तब रात की चीजें आपके ऊपर हमला भी कर सकते हैं, आपको महसूस भी होती हैं। बाज़ औक़ात वो नहीं होती। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे सवाल का बहुत तरतीब और बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन सुमामीन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, रूहानी कुव्वत चेक करने का क्या तरीका होता है? इसकी कोई रूहानी कुव्वत कितनी है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नंबर पर तो आप होते कौन है कि किसी की रूहानी ताकत चेक करें? ये सिर्फ एक किस्म का कीड़ा होता है कि मैं उसका चेक करूं, मतलब फलां इलाके में एक आमिल साहब या मुआलिज हैं, मैं देखूं कि कितने पानी में है और इसके अलावा ये फलां जगह वो क्यों है। और दूसरे नंबर पर अगर आप अपने लिए चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए तो बिल्कुल आसान तरीका है कि आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर तब्दीली आपको महसूस हो रही है, तो यूं समझ लें आप रूहानियत के सफर पर चल रहे हैं। अगर आप रात को वज़ाइफ पढ़ते हैं और रात को ज़कातें निकालते हैं और इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ भी हैं, तो यकीनी तौर पर आप गलत ट्रैक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरी बहुत सारी परेशानी है, मेरे ससुरालियों और मेके वालों में नाराजगी है, मैं चाहती हूँ इन सब की सुलह हो जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप किसी भी नमाज के बाद, जोर की नमाज के बाद नहीं, असर की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, सुबह की नमाज के बाद, सुबह की नमाज से पहले या तहज्जुद में कोई भी टाइम आप सिलेक्ट कर लें, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 711 मरतबा या अल्लाह या रहमान या वदूद, ये 3 लफ्ज हैं, आप पढ़ें। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला खैर होगी। कुछ दिन तक ये आप अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपस में सुलह हो जाएगी। क्या आप परफ्यूम और अतर लगाने से चिल्ले में फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होता है, क्योंकि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, खास तौर पर जिन्नात की या फिर आप कोई भी रूहानी तौर पर आप ताकत के लिए पढ़ रहे हैं, खुशबू कोई भी है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात के पसंदीदा अमल है। मतलब खुशबू, उसके अंदर इतर भी आजकल के शामिल हो जाते हैं, उसके अंदर परफ्यूम भी आ जाता है, इतर भी आ जाता है, अल्कोहल वाले भी आजकल शुमार हो जाते हैं, उसका कोई गुनाह नहीं, तो उसमें फायदा होता है। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात से जो चीजें मंसूब है उनके लिए फायदा है, तो उसके अंदर यकीनन आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई चाहता हो कि मैं एक बड़ी सूरत का आमिल बनूं, इसके बाद कोई चिल्ला ना करूं, तो इससे इस सूरत का तर्जुमा भी आता हो, तो क्या वो एक चिल्ला एक अच्छा आमिल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन अच्छा आमिल बनने के लिए बड़ी सूरत का कोई हकीकत नहीं है। आप छोटी सूरत का भी करेंगे, छोटी आयत का भी करेंगे, तब भी आप बड़े अच्छे मुआलिज बन सकते हैं। लेकिन उसके अंदर हकीकत यही है कि आप परहेजगार हों और उसके अंदर अपनी हया को, अपनी नजरों के अंदर हया रखने वाले होंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। वरना जितनी मर्जी सूरतों की आप ज़कातें दे दें, जो मर्जी कर लें, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमीज कराची से हूँ। पीर साहब ये बताएं कि जादू जिन्नात और नजर बद की तशखीस के लिए सूरत फातिहा और आयतुल कुर्सी या सूरत इखलास या सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात या कोई इसमें आजम और छोटा दरूद पाक का एक ही अमल होगा कि या क्या इसके लिए अलग अलग होगा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमीज साहब, इसके लिए जो नजर बद का अमल है
अगर तो आप मुआलिज हैं तो फिर तो जिस चीज के आप आमिल हैं वो करेंगे। अगर आप फकीरी आपने सीखी हुई है, अमलियात के साथ फकीरी आती है, तो फिर कुछ भी पढ़ के आप दम करेंगे तो इंशाअल्लाह मरीज उससे ठीक हो जाएगा। उसके लिए बड़ा मरीज हो, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, खवातीन हो, हजरात हो, कोई भी हो तो वो ठीक हो जाता है। अमलियात का जो दारोमदार है वो फकीरी के साथ है, तो फिर आप कुछ भी पढ़ेंगे अल्लाह आपका भरम रखेंगे। बात ये होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत जब भरम रखने के आते हैं तो उस वक्त ना तादाद देखी जाती है, ना उस बंदे का मामला देखे जाते हैं, सिर्फ वो अमलों की बात जो होती है ना, वो कहते हैं कि जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं हैगा मेरे पल्ले, जे मैं वेखा ओदी रहमत वल्ले फिर साडी बल्ले बल्ले। जब अल्लाह की रहमत पर आपको यकीन होता है, उसकी बारगाह पर यकीन होता है, तो फिर यकीन मानेगा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मट्टी पर फूंक मार के भी रखेंगे, अल्लाह आपका भरम रखेगा, शिफा हो जाएगी। क्या किसी आमिल या मुस्लिम को लकी या अनलकी पे पहचानना चाहिए? बिल्कुल नहीं पहचानना चाहिए। ये सिर्फ चीजें जो होती हैं ये ढकोसले हैं और बकवासात के अलावा कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें उलझ भी जाती हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए वरना बहुत सारी तबाही होती है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? मैंने बहुत सारे चिन्हकशी के अमल किए हैं इजाजत के साथ, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। बहुत सारे आमिलीन ने बताया है कि आपके पास मुवक्किलात तो मौजूद हैं लेकिन जाहिर नहीं होते, आप इनको जाहिर कर लें और इनसे काम ले लें। प्लीज आप मुझे चेक करके बता दें क्या ये बात सच है, और अगर आपकी कोई फीस है तो भाई वो भी हम अदा कर सकते हैं। आप पर पूरा भरोसा है, आप झूठ नहीं बोलेंगे और हम वक्त आप पैसा जाया करने से हम बच जाएंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरे नंबर पर द टूल बकवास दे आमिलीन पता क्या कहते हैं? जब आप उनके पास कहते हैं ना कि आप पुराने हैं, आपने चिलाकशी किए हुए हैं या फिर आपने कुछ ज़कातें दी हुई है, तो वो आपको उस कैटेगरी के मुताबिक लूटते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप उनको बताते हैं कि मैं पुराना हूं, तो उसके अंदर आपको वो उलझाते इस तरह से है कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਤੇ हैं नहीं तुसी उन्होंने हाजिर नहीं पे कर दे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाजिर नहीं होने पे। बस मैं क्या बताऊं, मेरे पास बड़े जबरदस्त वर्ड्स होते हैं लेकिन सोशल मीडिया की वजह से या फिर मेरा इस्लाम मुझे इस चीजों की इजाजत नहीं देता, वरना मुझे ठोकाई करना अच्छे तरीके से इन लोगों की आती है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि जब तक लालची जिंदा है ना तो ठग भूखे नहीं मरते। आप लोग लालची बन जाते हैं, वो ठग होते हैं जो मुआलिज होते हैं, आमिलीन जिसको कहते हैं, जो आपके उस्ताद बन के आपको गाइड करते हैं। अगर आप उनको कहते हैं कि आप न्यू हैं तो फिर आपको जिन्नात की वो सबज बाग दिखाएंगे, आपको अपने जालों में फंसाएंगे। अगर आप उनको बता देते हैं कि मैं पुराना खिलाड़ी हूं, मैंने ज़कातें दी हुई, यकीन मानेगा, तो फिर उनके पास ये अच्छा ऑप्शन होता है, खुदा के लिए अपना पैसा भी बचाएं, अपना वक्त भी बचाएं। और दूसरे नंबर पर इस भाई का मैंने चेकआउट करके बताया था, ये बिल्कुल खाली था। दूसरे नंबर पर कामयाबी क्यों नहीं मिलती? जिस उस्ताद ने आपको ज़कातें निकलवाई है वो बंदा या तो खुद मुआलिज नहीं या उसके पास सजरे की इजाजत मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये कर रहा है। आज सांस भी जरा फूल रहा है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है, मैं सफर में हूँ तो जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तकरीबन काफी दिन के बाद आपसे बातचीत भी हो रही है। और इसी के साथ नंबर 2 पर जो मामलात हैं, खुदा के लिए इन जैसे लोगों से बचें वरना आपकी तबाही हो सकती है। अगर किसी अमल में 40 नक्श की ज़कात लिखनी हो तो क्या अमल शुरू करने से पहले कागज पर नक्श की लाइनें खींचनी पड़ेंगी? अच्छा, इसके अंदर जो 40 दिनों की ज़कातें होती हैं उसके अंदर लाइनों की जरूरत होती भी है, बाजुकात नहीं होती। बाजुकात वैसे ही बगैर गिनती के लिखे जाते हैं, बाजुकात उसके जो शेड्यूल होते हैं उसके साथ लाइनें भी खींचनी पड़ती हैं, उसके साथ बिस्मिल्लाह भी लिखनी पड़ती है, बाजुकात नहीं लिखनी पड़ती। वो हर नक्श के अलग अलग मसाइल हैं। क्या किसी मुस्लिम को लकी? इसका जवाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, मेरी 23 साल उम्र है। 2 साल पहले मुझ में पर जादू हुआ था, उसकी वजह से मेरी अचानक तबीयत खराब हो जाती थी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और अचानक ही कुछ चीज गर्म हो जाती थी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका आसान आपको इलाज बता रहा हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं। कोई और मेरा भाई दोस्त इस इलाज को करना चाहे, कोई मुआलिज इसको आजमाना चाहे तो इसकी आम इजाजत है। आपने सफेद जीरा ले लेना है, बाजार से, पंसार से, हर जगह से आसानी से मिल जाता है। वो लेने के बाद 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 313 मरतबा आपने सूरत इखलास 3 दिन आपने मुसलसल पढ़नी है। पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम करके रख लेना है। जब भी उस बंदे या बंदी का
जिसका ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर जाता है या अचानक लो हो जाता है, 4 या 5 दाने वो आपने लेने हैं सफेद जीरा के, उसको चबाना है, उसके बाद आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेने हैं। इस तरह करके 3 से 4 मिनट में आपका ब्लड कम है तो बराबर हो जाएगा, ज्यादा है तो वो भी बराबर हो जाएगा। ये आप किसी को भी दम करके दे सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए जिस दिन भी आपने पढ़ाई करनी हो कुछ ना कुछ मीठा सदके के तौर पर आप जरूर दे देंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। भाई मैं आपसे सीखना चाहता हूं, क्या आपको इंडिया में रहते हुए कोई आपके पास फीस दे सकता है? आप पर्सनल में रब्ता करेंगे तो मैं इंशाल्लाह सारा तरीका बता दूंगा कि इंडिया से आप फीस कैसे भेज सकते हैं और कैसे मुझसे सीख सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। शाह जी, क्या सदके के लिए मीठा या गोश्त को टच कर सकते हैं? अगर अमल में गोश्त का परहेज करना हो गया हो तो जलाली परहेज हो तो? अच्छा, इसके अंदर जो लोग अमल के दौरान गोश्त खा लेते हैं उनके ऊपर मना होता है, तो इसके अंदर कोई खास हर्ज नहीं पड़ती। अगर आपको उस्ताद अच्छा होगा तो आसानी के साथ आपको अमल मुकम्मल करवा सकता है। अगर आपका उस्ताद बुद्धू है, जाहिल सूफी है, जाहिल किस्म का आमिल है, यकीनी तौर पर आपसे पैसे भी बटोरेगा, आपको जलील भी कर देगा, तो बचना चाहिए। बार बार आपसे इजाजत मांगी थी इसकी आपने मेरा कमेंट्स लाइक कर दिया था बस, मगर इजाजत नहीं दी। आपसे राब्ता कैसे हो? मेरी वीडियो पर जो दोनों नंबर लगे होते हैं ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर होते हैं, आप इस पर राब्ता करके किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो इजाजत होती है उसकी मैं कोई फीस नहीं लेता। हाँ, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिसकी मैं इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता, तब देता हूँ जब आप मेरी सरपरस्ती में उसकी ज़कात निकालते हैं। अगर दूसरे मोहब्बत के अमल हैं या दूसरे जुदाई के हैं तो मैं सिचुएशन देके आपको बता देता हूँ, उसकी कोई भी फीस नहीं है। मेरी भाभी मेरे भाई की दुश्मन बनी हुई है, वो इसके लिए कब्रिस्तान जाकर तवीज़ जलाती है। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। आप पर्सनल में राब्ता करें, मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा फिर बताऊंगा, ऐसे मैं आपको अमल बता दूंगा यहाँ पर, तो बहुत सारे लोग उसको गलत इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से उसका नुकसान मुझे भी होगा, मेरी जिंदगी में भी, मेरे बच्चों को भी, और मेरी कब्र के अंदर भी मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो इस वजह से कुछ अमल ऐसे होते हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर गाइड नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा, कोई बात बुरी लगी हो दिल से माजरत चाहता हूँ। खास दुआ में याद रखिएगा, जिस सफर पर हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत खैरियत से वो सफर मुकम्मल फरमाए। जमात पर खास दुआ का आदा खुदाई पामान। अस्सलाम वालेकुम।